नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि इस समय हमारा चल रहा है बायोलॉजी मेरे भैया, बायोलॉजी का आज हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि मानव हृदय से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले हमने 2 क्लासेज ले ली थी ऑलरेडी। पहला तो अपना था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने सारी बातों को डिटेल से आप सबके समक्ष प्रस्तुत की थी। अब आज उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक लेकर आया जो कि मानव मस्तिष्क से था, जो कि हमारे बॉडी का, मानव बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग माना जाता है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क से संबंधित प्रश्नों के बारे में हमने डिटेल से आप सभी को बताया। आज हमारा तीसरा क्लास होगा मानव हृदय, जो कि मानव बॉडी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है मानव हृदय। और पहला तो अपना मानव मस्तिष्क था और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है अपना मानव हृदय। तो आज हम उसी मानव हृदय के बारे में सारी बातों को आप सबके सामने डिटेल से बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपने मानव हृदय के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसकी आकृति जानेंगे कि ये इसकी आकृति कितनी होती, कितना बड़ा यह होता है। तो इसकी आकृति इंटरनेशनल तौर पर यह माना गया है कि इसकी आकृति होती है 12 सेमी लंबा होता है भैया। ये 12 सेमी लंबा और 9 सेमी चौड़ा और 6 सेमी मोटा। 12 सेमी लंबा और 9 सेमी चौड़ा और 6 सेमी मोटा। तो ये जैसा कि हालांकि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई जो है 12 सेमी है और चौड़ाई जो है 9 सेमी है और मोटाई इसकी होती है 6 सेमी। तो हालांकि उतना अच्छा चित्र नहीं है, फिर भी आप सब इतने तो समझाने लायक हमने बनाया है, उतना तो समझ सकते हैं। तो इतना तो इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार इतना माना गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन अधिकतर लोगों का दिल इतना ही होता है। अधिकतर लोगों के दिल की आकृति ये 12x9x6 सेमी के आकार की होती है। तो और ऐसा नहीं है कि और लोगों का और कम भी होता है और लोगों का ज़्यादा भी होता है। तो लेकिन माना तो इतना ही गया है। अब हम बात करते हैं अपने भार, मतलब हृदय का भार, मतलब इसकी वजन, ये कितने ग्राम का होता है, इसका वजन कितना होता है ना। तो इसका वजन होता है भैया 300 ग्राम। इसका वजन होता है 300 ग्राम, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। हालांकि इससे पहले हमने मस्तिष्क का भी बताया था कि मस्तिष्क का वजन जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मस्तिष्क का वजन होता है भैया 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है, जिसका भार सबसे ज़्यादा होता है, तो अपना वो होता है भैया लीवर हुआ करता है, जिसका भार होता है लमसम 1500 ग्राम अर्थात 1.5 kg। लीवर का अपने भार हमारे शरीर का सबसे वजनी अंग लीवर है, जो कि सबसे बड़ा भी माना जाता है। उसका भार होता है 1500 ग्राम। और उसके बाद अपने दूसरा होता है 1400 ग्राम अपने भैया मस्तिष्क का, 1400 ग्राम तक। और अब हम बात कर रहे हैं अपने मानव हृदय के बारे में, जो कि हमने मानव हृदय के बारे में उसकी आकृति से संबंधित कुछ बातों को आप लोगों के सामने डिटेल से पेश की। अब हम बात कर रहे हैं अपने मानव हृदय के भार के बारे में। इसका भार 300 ग्राम का होता है। इसका भार मेरे भैया 300 ग्राम होता है और ये 4 चैम्बरों में स्थित होता है, जो कि हालांकि हम कह सकते हैं इसके 4 कमरे होते हैं। ये 4 कमरों में रहता है, जो कि इसके जो कि पूछा भी जाता है कि हृदय कितने प्रकोष्ठीय में स्थित होता है। हृदय 4 प्रकोष्ठीय कमरों में स्थित होता है, जो कि ये अपने 4 कमरे कौन से हैं, इनका नाम क्या है। एक नाम है भैया बायां अलिंद, एक नाम है बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय। ये 4 हुआ ना, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, बायां अलिंद। तो ये 4 होगा और इन्हीं 4 कमरों में ये अपना स्थिर रहता है हृदय। तो अब बात करते हैं, इनके ऊपर एक सफ़ेद परत आवृत की रहती है। सफ़ेद परत की मतलब ये लेयर उसके ऊपर ढकी रहती है, तो उसी परतों से बना है। पूछा जाता है कि अपना हृदय किस परत से बना है, किस लेयर से बना है। तो इसके ऊपर एक परत रहा करती भैया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक एक परत होती है, जो कि एक पेरिकार्डियम नामक परत से मिलकर बना है, हमको याद रखना है। यह पेरिकार्डियम नामक परत से मिलकर बना रहता है, जो कि हमको याद रखना है। जैसा कि हमने बताया था कि ये अपना जो
मानव मस्तिष्क हुआ करता था, वो उसके ऊपर एक चमकीली सी झिल्ली उसको आवृत किए रहती है। उस झिल्ली का नाम क्या था? मेनिनजाइट। मेनिनजाइट हमने बताया था कि उस झिल्ली का नाम मेनिनजाइट होता है। तो ये जो अपने दिल को आवृत किए रहता है, जो कि दिल की बनावट होती है, उसको क्या कहते हैं मेरे भैया? उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि इतनी सी बातें हमको याद रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने हृदय से संबंधित कुछ उनके जो अंग हैं, उनके अंगों का काम क्या होता है, हृदय में कुछ जो पार्ट जुड़े हैं उन पार्टों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दायां अलिंद। दायां अलिंद का काम क्या होता है? इस दाएं अलिंद में, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, इसी दाएं अलिंद में भैया हमारा होता है अशुद्ध रक्त। यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। दाएं अलिंद, दाएं निलय, उपर्युक्त और कुछ ऑप्शन दे देता है। तो हमें सदैव अशुद्ध रक्त के लिए चुनना है क्या? दायां अलिंद। अब हम बात करते हैं शुद्ध रक्त किस में होता है। चलो दाएं अलिंद में तो अपना शुद्ध रक्त नहीं हुआ ना, अपने दाएं अलिंद में तो शुद्ध रक्त नहीं हुआ, तो शुद्ध रक्त हुआ कहाँ? होगा कहाँ ना? तो वो शुद्ध रक्त होगा अपने बाएं अलिंद में। तो इसी बाएं अलिंद में भैया शुद्ध रक्त होगा, इसी बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होगा। हालांकि हम बाएं निलय, ये अपना बायां अलिंद है। कहाँ? ये बायां अलिंद, ये इधर है, इधर बायां निलय और बायां अलिंद यहाँ है, बायां अलिंद यहाँ है। इसी बाएं अलिंद में जो है अपना शुद्ध रक्त होता है, और दायां अलिंद ये अपना रहा, इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। तो इतनी सी बातें समझिए हो तो आप सब। तो हम चलते हैं आगे। अब देखा करते हैं कि सिरा का काम क्या होता है। जो कि सिरा ये अपना ऊपर है ना, दोनों सिरा, तो ये अपने सिरा का काम क्या होता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है। इसका काम यही है कि हमारे शरीर में जब रक्त का प्रवाह होता है, तो हमारे शरीर का जितना भी रक्त होता है, ये हमारे रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। इसका काम यही होता है कि ये पंपिंग करता है, हृदय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। और वह दूसरा स्थान क्या है? वह दूसरा स्थान हमारा हृदय है, जो कि शरीर से ले जाकर रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। इसका यही काम होता है, ये जो कि हमारे हृदय में पहुंचाता है। अब बात करते हैं अपने धमनी की। तो धमनी क्या काम करती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है। अब भैया अपने सिरा का काम हुआ कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले गई ना। सिरा का काम भैया ये हुआ कि अपना ये सिरा था, ये सिरा जो हुआ ये हृदय की ओर रक्त ले गया ना, ये हृदय की ओर रक्त ले गया हमारे शरीर से। लेकिन ये अपनी जो है धमनी जो है, ये यहाँ जो रक्त ले आया है, इसी रक्त को ये वापस शरीर की ओर ले आती है ना। तो ये वापस शरीर की ओर ले आती है। तो ये इतनी सी बातें हमको ध्यान में रखना है कि हमारा सिरा क्या काम करता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है अपना सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम किसका होता है भैया? सिरा का काम, जो कि हमको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं अपने धमनी के। तो सिरा का उल्टा अपनी धमनी होती है, जो कि हृदय से रक्त को लेकर हमारे शरीर में पहुंचाती है। तो इतनी सी बातें अगर समझी हो तो चलते हैं हम आगे। कुछ इसके यंत्र भी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि हृदय ध्वनि मापक यंत्र, हृदय जो हमारा धड़कता है, हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र कौन है? हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र यह है कि मेरे भैया स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र है स्टेथोस्कोप, जो कि हमको भूलना नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र क्या होता है। तो हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र होता है भैया स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि का मापक यंत्र होता है। अब हम बात करते हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन करता है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक यहीं पर एक होता है मेरे भैया पेसमेकर। पेसमेकर जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित बनाए रखता है। अन्यथा हमारा हृदय जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो धड़के 1 मिनट में 500 बार। इसी पेसमेकर की वजह से हमारी हृदय की धड़कन नियंत्रित रहा करती है, जो कि माना गया है कि हृदय की धड़कन कितना बार 1 मिनट में धड़कता है? 72 बार। इसको हमको याद रखना है, ये तो कॉमन सा प्रश्न है, ये तो सभी जानते हैं। तो इस हृदय धड़कन का नियंत्रक होता है अपना पेसमेकर भैया, भूलना नहीं है। ये सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, जितने भी अगर इस स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर से ही लिया है। तो ये क्या हुए कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक अपना पेसमेकर हुआ। और हृदय की जाँच, चलो हृदय में कोई गड़बड़ी आ गई तो उसकी जाँच का पता कौन करेगा मेरे भैया? जैसे कि हमने बताया था अपने
मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क में अगर कोई गड़बड़ी आ गई तो उसकी जांच कौन करेगा। तो यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर ही कर देते हैं। एक होता है ECG, एक होता है EEG, एक होता है EEG, एक होता है ECG। तो हृदय से जो संबंधित है वो अपना ECG है। ECG हृदय में कोई गड़बड़ी होता है तो उसकी जांच के लिए भैया अपना ECG का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मस्तिष्क में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हमको इसको भूलना नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि ECG किस में प्रयोग किया जाता है और EEG किस में प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की जांच के लिए ECG और मस्तिष्क की जांच के लिए EEG। ECG का फुल नाम भैया होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका पूरा नाम होता है। तो इतनी सी बातें समझ में आई हो तो चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं कि रक्त दाब मापक यंत्र क्या होता है। हमारे रक्त में जो रक्त दाब का मापक यंत्र होता है, हालांकि ये भी कॉमन प्रश्न है, अधिकतर लोगों को मालूम ही रहा करता है, तो ये पुराना प्रश्न हुआ, लेकिन चलता फिरता प्रश्न है भैया, बहुत पूछा जाता है अपना ये। तो रक्त दाब मापक यंत्र स्फेग्नोमीटर, इसको याद रखना है। और भैया एक कृत्रिम हृदय भी होता है। यहाँ पर हृदय भी मानव द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक द्वारा जो हमें प्राप्त है वो तो हृदय होता ही होता है, हमारे मानव भी हृदय बना चुके हैं जिसका नाम है, जो कि बहुत पूछा जाता है, कृत्रिम हृदय कौन है? जराविक सेवन, जो कि परीक्षाओं में दे देता है। जराविक सेवन कौन है, क्या है? तो जराविक सेवन में ऑप्शन भी देता है, कृत्रिम लीवर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या चुनना है? कृत्रिम हृदय। हमें भूलना नहीं है जराविक सेवन के बारे में, जो कि कृत्रिम हृदय है। तो ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं कुछ हृदय से संबंधित बड़ी गंभीर बीमारियों के बारे में, जो कि जानलेवा हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना हुआ एंजाइना का काम क्या होता है? जब हृदय में पर्याप्त, एंजाइना एक ऐसी बीमारी है जब हृदय में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो हमारे हृदय में तीव्र दर्द होता है। इसका लक्षण यही है कि इसमें जो भैया ऑक्सीजन की कमी से ये मतलब ये रोग जो हमारे हृदय में होता है ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब हमारे हृदय में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँच पाती है तो हमारे हृदय में कभी कभी दर्द होता है, जो कि ये कॉमन सा रोग है, जो कि सबके साथ ये घटना हुई होगी कभी ना कभी। तो हृदय में थोड़ा थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। तो वो दर्द जो हुआ था आप लोगों को तो वो वही थोड़ा ऑक्सीजन की कमी थी, तो जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा दर्द सहना पड़ा था। तो यही था, जब हृदय में पर्याप्त मात्रा में मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है तो हमारे हृदय में तीव्र दर्द होता है। तो अब आप बात करते हैं इसी एंजाइना से मिलता जुलता अपना सबसे गंभीर रोग मानते हैं हृदयघात, हार्ट अटैक, जो कि बड़ा ही प्रचलित है और बड़ा ही खतरनाक माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं हार्ट अटैक। हम माना कि एंजाइना रोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम बात करते हैं। तो हृदय अर्थात हृदयघात मेरे भैया, हार्ट अटैक, इसमें क्या होता है? जब रक्त की सप्लाई हृदय में पूर्णतः ही बंद हो जाती है। जो रक्त में अपनी सप्लाई होती है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, महाशिरा, महाधमनी, इन सब का काम जो होता है रक्त में सप्लाई करना। तो किसी कारणवश जो है अपने जो है किसी भी अंग में ये हृदय की मतलब कुछ हृदय में जब अपने रक्त की सप्लाई बंद हो जाती है तो अचानक हमारे शरीर में, हमारे छाती में तीव्र दर्द होता है, जिससे कि कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और भी पूछा जाता है, चलो एक तो हमारे अमिताभ बच्चन भैया का एक डायलॉग भी है कि हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक से तो मरते हैं सिर्फ मर्द लोग, क्योंकि स्त्रियों के पास तो दिल ही नहीं होता। तो ये तो बातों की बातें हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्त्रियों के पास दिल नहीं होता। तो दिल तो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का टूटता है ना, कि हमारा दिल तोड़ दिए। चलो वो तो बातों की बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो कॉमन सी बात ही है, ये तो सही बात है कि सबसे ज़्यादा हृदय मनुष्य में ही आता है। क्योंकि जैसे कि हम आप मनुष्य क्या करते हैं, किसी बात को देखते हैं, सुनते हैं तो एक दूसरे अपने सुख दुख का एक दूसरे के समक्ष शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। हम अपने हृदय में लिए ही रहते, अपने आप में उसको
उसमें दुखी रहते हैं। लेकिन ये औरतें मतलब स्त्रियां क्या होती हैं अपनी, तो ये बहनें लोग जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, किसी भी बात को अपने हृदय में रख नहीं पाती हैं, एक दूसरे से शेयर जरूर करती हैं। इसीलिए हम देहाती भाषा में, गंवई भाषा में कहते हैं कि इनके पेट में कोई बातें पचा नहीं करती है, और भी कोई बातें हो जाती है तो ये अपना रो धोकर अपने दिल को हल्का कर लेती हैं। बातें भी ये भी तो कुछ माने रखती है इस हृदय घात में। और मर्द जो है तो जल्दी रोते नहीं, तो उनके दिलों में जो है वो दुख हमेशा के लिए बना रहता है, और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, और परिणाम स्वरूप यही सब कारण भुगतते हैं। और स्त्रियों में यही कारण है कि हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन बहुत कम आता है मनुष्य की तुलना में। तो इस हृदय घात में भैया, हार्ट अटैक में हमने बताया रक्त की सप्लाई पूर्णतः बंद हो जाती है ना, तो और हमारे शरीर में, हमारे छाती में तीव्रता दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। और अचानक, अब इसके लक्षण यही है कि अचानक पसीना आने लगता है। अचानक क्या होगा, अचानक हमारे शरीर से पसीना निकलने लगेगा, और अचानक हमारा जी मचलाने लगेगा, घबराने लगेगा। हमारा जो है अचानक बॉडी जो है अपने आप नियंत्रण को खो देती है। हमारा सेरिबेलम वोलम सभी जितने भी हैं सभी काम करना बंद कर देते हैं। तो इसमें अचानक जी घबराना और जी मचलाना महसूस होने लगता है। फिर हम बात करते हैं कि और हृदय के बाईं तरफ हल्का बाईं तरफ तो हमारा हृदय रहा करता है फेफड़े के, हल्का बाईं तरफ हमारा हृदय फेफड़े के बाईं तरफ हल्का स्थित रहता है। तो ये हृदय के बाईं तरफ तीव्र दर्द होता है। परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो अपना रहा हृदय घात। तो उम्मीद करते हैं एंजाइना और हृदय घात संबंधी 2 बीमारियां तो बड़ी अच्छी से आप सब समझ गए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हृदय से महत्वपूर्ण प्रश्न बना करते हैं भैया, जो कि हृदय से महत्वपूर्ण प्रश्न बना करते हैं। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो कॉमन सा प्रश्न है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। ये तो बातें सत्य हैं और पूछी भी जाती हैं। कॉमन सा प्रश्न है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भैया, तो हृदय अपना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, हमको याद रखना है। चलो ये तो कॉमन सी बात है। अब तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। चलो अब तो धड़कता तो है, लेकिन वो हृदय बच्चों में कितनी बार धड़कता है, वो हृदय बच्चों में कितनी बार धड़कता है। अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो अपने बच्चों में हृदय धड़कता है 120 बार, 1 मिनट में 120 बार धड़कता है, जो कि मनुष्यों में, एक वयस्कों में अपना हृदय धड़कता है 72 बार। हमको इतनी सी बातें याद रखना कि बच्चों में 1 मिनट में 120 बार धड़कता है और वयस्कों में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आगे चलते हैं। अब इसको भी ना पूछ करके अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है तो पूछता है भ्रूणों में कितनी बार धड़कता है। भ्रूण जो कि हम आप सभी जानते हैं, भ्रूणों में 150 बार धड़कता है। भ्रूणों में 150 बार धड़कता है भैया। भ्रूण जो है इनके हृदय की धड़कन 150 बार होती है। तो भैया एक वयस्क मनुष्य में 72 बार और बच्चों में 120 बार और भ्रूणों में 150 बार। इतनी सी बातें धड़कन से संबंधित समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं। और मनुष्य का रक्तदाब को पूछा जाता है कभी कभी कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो मनुष्य का रक्तदाब 120 से 180 mmHg होता है। ये mmHg होता है भैया। कभी कभी तो ऑप्शन दे देता है 120 सभी दे देगा, चारों ऑप्शन में कहीं कहीं m दे देगा, कहीं कहीं 120 m दे देगा, कहीं कहीं 120 mm दे देगा, कहीं कहीं 120 Hg दे देगा। तो हमको चुनना है भैया 120 से 180 mmHg, जो कि हम तो इसमें धोखा खाए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है 120 से 180 mmHg। 120 से 180 mmHg जो कि वो पारा होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो हृदय की सिकुड़ना और फैलना, हृदय की सिकुड़न और फैलन को हम क्या फैलने की घटना को हम कहते क्या हैं,
तो हृदय की सिकुड़ना एवं फैलने की घटना को हम लब और डब कहा करते हैं भैया। सिकुड़ने को हम कहते हैं अपने लब और फैलने को कहते हैं हम डब। हमको याद रखना है, हृदय की सिकुड़न एवं फैलन की घटना को, फैलने की घटना को लब डब कहा जाता है ना। तो हृदय की सिकुड़न एवं फैलने की घटना को, सिकुड़ने को लब और फैलने को डब, फैलने को डब कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रक्त शुद्ध करता है। 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रक्त शुद्ध करता है। हालांकि एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तो रक्त रहा ही करता है, तो हृदय में कहाँ से 5 से 6 लीटर रक्त आ गया, बात करते हैं। तो यही हमारे शरीर में जो है ना, ये हमारे शरीर का ही रक्त लेकर शुद्ध करता है, फिर लेकर शुद्ध करता है, मतलब उसी में क्रिया ऐसे करता रहता है, शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध की ये क्रियाएं परस्पर चला करती हैं। कभी शुद्ध किया तो अशुद्ध किया, उधर शुद्ध किया फिर उधर अशुद्ध हुआ, फिर आया फिर उधर शुद्ध किया, फिर अशुद्ध हुआ फिर आया, ऐसे ऐसे मतलब ये घटनाएं चला करती हैं। तो 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रक्त को शुद्ध किया करता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व, भैया पूछा गया आपका प्रश्न है कि हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये है अपना पोटेशियम। हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, पोटेशियम। अब हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन है भैया, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स अपने हैं थायरॉक्सिन तथा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, थायरॉक्सिन तथा एड्रीनेलिन, ये हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है, ये पेसमेकर होता है। अगर ये अपना 2 हार्मोन्स भी मददगार हैं, अगर ये 2 हार्मोन्स ना होते तो भी हमारे हृदय की धड़कन काफ़ी ज़्यादा होती और हमारे हृदय की धड़कन 400-500 1 मिनट में धड़क जाता है, 400-500 बार। तो यही अपना थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन हार्मोन्स हैं जो कि हमारे शरीर के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करा करते हैं ना। तो आओ हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, CO2 रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर का pH मान कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। ये CO2 अर्थात रुधिर का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर का pH मान कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है ना, हृदय की गति को बढ़ाता है। हालांकि हमारे रक्त का pH मान हमने बताना भूल गया, इसका pH मान भैया होता है 7.4। रक्त का pH मान 7.4 हम लास्ट में बता दे रहे हैं कि इसी रक्त के pH मान को कम करके, इसी रक्त के pH मान को कम करके जो हमारे हृदय की गति होती है, हमारे हृदय की गति को बढ़ाता है, जो कि मान कम करके हमारे हृदय की गति को बढ़ाता है। जो हमारा हृदय होता है जो कि गति कभी धीमी हो जाती है, तो ये अपना उसमें CO2 योगदान किया करता है नॉर्मल करने में। तो रक्त का pH मान 7.4 हुआ, कभी इससे कम कर देता है, कभी इससे अधिक हो जाता है, लेकिन नॉर्मल अपना है कितना, कॉमन सा है 7.4, जो कि हमको याद रखना है। बहुत बार पूछा गया दोस्त ये क्वेश्चन, रक्त का pH मान होता कितना है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये अपना जो है मानव हृदय था, ये यहाँ पर एंड होता हुआ। उम्मीद करते हैं कि इतने जो प्रश्न हैं आप सभी को समझ में आए होंगे, जो कि सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं। बाकी सारे प्रश्न जो हैं ये इधर तो सभी प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि हालांकि हमने अलग से लिया है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। और ये तो है ही हैं। और ये चित्र के लिए थोड़ा हम सॉरी मांग रहे हैं, चूँकि उतना अच्छा बना नहीं है, इसलिए हम हो सकता है कि समझाने में कुछ असमर्थ रहे हों, तो इसके लिए माफ़ करना दोस्तों। तो सारी बातों को हमने डिटेल से बताया, और जो कमी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि हमने अपना 100% दिया है समझाने में। तो दोस्तों राधे राधे। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।